Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another pickup card reading and it is all based on your relationship. So जिस तरीके से मैंने कम्युनिटी टैब में आप सबके लिए सजेशन मांगे थे कि किस टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो वोट था, सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर रिक्वेस्ट थी वो थी कि आप सभी पर वीडियो बनाएं। सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो ये एक सीरीज़ होगी जिसमें मैं 1 बाय 1 सारे ही टॉपिक्स को कवर करूंगी। तो सबसे पहले जो मैं टॉपिक लेके चल रही हूँ, जिसके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, दिस वन इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप। सो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी एंड आपकी रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी, उस बेस पे एंजल्स की क्या गाइडेंस है यहाँ पर मैं शेयर करूँगी। सो यहाँ पर मैंने इनको बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे में रखा है। सो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी। एंड मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपके लिए क्या क्या है इस रीडिंग में। तो इस रीडिंग में सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को सेंस करूँगी विद दिस डेक, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी इंट्यूशन, ये इस डेक से हम जानेंगे, ठीक है। और आफ्टर दैट यहाँ पर मैंने एंजल की गाइडेंस के लिए यहाँ पर चूज़ किए हैं हीलिंग ओरेकल्स। सो ये मैसेज जो होंगे ये आपके रिलेशनशिप के लिए होंगे, आपकी लव लाइफ के रिलेटेड होंगे, ठीक है। एंड ये बस यहाँ तक नहीं है, ये एक डिटेल रीडिंग है। तो यहाँ पर मैं शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं आपके लिए जो मैसेज हैं, जो ओवरऑल आपके पार्टनर की तरफ से हैं, आपके लिए हैं, कहीं ना कहीं आपको ये रेजोनेट करेंगे और ये सारे मैसेज में से भी मैं आपके लिए पुल आउट करूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल ये रीडिंग के लिए। और यहाँ पर मैं शेयर कर देती हूँ सबसे पहले कि आपको किस तरीके से चूज़ करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। पाइल 1 है 999, एंजल नंबर 999 है पाइल 1, ठीक है। एंड पाइल 2 है 111। सो एंजल नंबर 111 जो है दिस इज़ पाइल 2। सो पाइल 1 और पाइल 2 आप इसमें से एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। सो आई विल स्टार्ट विद पाइल 1 एंड पाइल 2 आई विल सी यू इन योर रीडिंग। बाय। हेलो पाइल 1, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आप सभी ने 999 को चूज़ किया है। दिस इज़ द एंजल नंबर और हो सकता है आप सभी को दिखता भी होगा कोइंसिडेंटली, और कहीं ना कहीं जब आप काफ़ी परेशानी में होते हैं तो भी ये आपको आसपास अपनी लाइफस्टाइल में विजिबल हो जाता होगा। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या आ रही है और देन वी विल लुक फॉरवर्ड कि आपके पार्टनर की क्या मैसेज हैं, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो एंजल्स आपकी बात ज़रूर सुनेंगी, एंजल्स आपकी विश को पूरी करेंगी। आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो विश पूरी होगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो योर एनर्जी यहाँ पर है हैंगमैन, ओके, मैजिशियन। आप में से काफ़ी पर्सन हैं जो अपने पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एम्परर, ओके, 7 ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड। सो यहाँ पर ये कार्ड्स आपके लिए आए हैं और आई होप विजिबिलिटी होगी, आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे जो आपकी एनर्जी के लिए आ रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी को भी। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को डिस्क्राइब कर देती हूँ सो दैट कि आपको पता चले कि आप में से जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक कार्ड से कनेक्ट हो रहे होंगे। उनकी स्टोरी, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपकी कनेक्ट होंगी। सो सबसे पहले आया है जैसे कि हैंगमैन। हैंगमैन अपने आप में वाइब्स बता रहा है, गाइडेंस दे रहा है और आपकी एनर्जी के बारे में बता रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में स्टक हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो पार्टनर की तरफ से हों या फिर किसी भी वे में, बट इस टाइम पे रिलेशनशिप में स्टक हैं। आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप फंस चुके हैं। वो इवन अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, समहाउ जिनके भी साथ आप अटैच हैं, जिनके भी साथ आपकी फीलिंग्स कनेक्टेड हैं, उनके साथ आपको फ्यूचर के लिए एक रास्ता, फ्यूचर के लिए एक क्लियर व्यू और कमिटमेंट और दैट होप नहीं दिख रही है। दिस इज़ द मेजर कंसर्न आपकी लाइफ का और इसलिए अब आपको ऐसा लग रहा है कि
आपको क्या चूज़ करना चाहिए, क्या आपको अरेंज मैरिज के लिए चले जाना चाहिए या फिर आपको मैरिज के लिए, लव मैरिज के लिए और वेट करना चाहिए, क्या उनकी फीलिंग्स के लिए वेट करना चाहिए कि वो कन्फेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैरिज से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे मुझे वाइब्स दिख रही हैं कि इवन रिलेशनशिप में भी आप स्ट्रगल में चल रहे हैं। ठीक है, सो एक ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर है मैजिशियन। आप में से बहुत पर्सन हैं जो अपने पार्टनर को लेके एक अच्छे सोलमेट कनेक्शन के लिए और यू नो दैट कनेक्शन जो आपके लिए ट्रू सेंस में एक रिलेशनशिप में फ्यूचर स्पाउस तक पहुंचेगा और आप चाहते हैं कि उनके साथ ही आपकी लाइफ स्पेंड हो। और दिस इज़ द मेजर रीज़न कि आप अभी चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स जानना, और क्योंकि आप कंप्लीटली एग्री हैं, आप रेडी हैं, आप उनके साथ ही अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, आपने डिसाइड कर लिया है और आप चाहते हैं कि उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, बहुत ही स्मूथ आपकी लाइफ स्टाइल आगे जाए, आपकी मैरिज को लेके कोई स्ट्रगल नहीं रहे, आपके पेरेंट्स एग्री हो जाएं, आप और आपकी जो रिलेशनशिप है, इवन अगर अभी स्ट्रगल चल रहा है मैरिज का भी, या फिर यू नो आप एक इस स्टेज में है जहाँ पे रिलेशनशिप बहुत ही हेल्दी एंड हैप्पी है, तो भी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर बता रहा है मैजिशियन आपकी अपनी तरफ से तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं पर्सन को लेके, अपने पार्टनर को लेके, वो मेल हो या फीमेल हो, बट यू आर जस्ट होपिंग कि वो भी इसी तरीके का फील करते हों, वो भी आपकी तरह ही यू नो रेस्पेक्ट, लव, केयर के लिए आगे फ्यूचर के लिए प्लान करना चाहते हो। तो आप उनकी फीलिंग्स को लेके बहुत क्यूरियस हैं क्योंकि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्रश भी हो सकते हैं, यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप दिख रहा है कि आप में से कुछ पर्सन ऐसे हैं जो अभी इस टाइम विश कर रहे हैं कि आपका कांटेक्ट हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, उनसे बात करने को मिल जाए, और दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है और आप सिर्फ विश कर रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे क्रश की फीलिंग्स भी मुझे दिख रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आया है एम्परर। दिस इज़ ऑल्सो अ बिग इशू। यहाँ पर दिख रहा है कि आप यू नो जहाँ पर आप में से काफ़ी पर्सन हो सकते हैं जो मैच्योर हैं, जिनका एज काफ़ी अच्छा है, यू नो दैट इज़ लाइक 35 प्लस और सो, और इस टाइम पर अपने माइंड को काफ़ी ज़्यादा यू नो पुट ऑन किया जा रहा है कि किस तरीके से मैरिड लाइफ को अच्छा बना लिया जाए। मैरिड लाइफ में आपके हस्बैंड के साथ, आपकी वाइफ के साथ आपके अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, उस चीज़ को लेके बहुत कंसर्न है। एंड एम्परर ऑल्सो बता रहा है आपकी एनर्जी को यू नो कि फैमिली इशू सबसे बड़ा रीज़न बना हुआ है। फैमिली एग्री नहीं हो रही है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स हो रहे हैं और अपने जो रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। एंड दिस इज़ द मेजर कंसर्न। आपकी रिलेशनशिप में जो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ये है थर्ड पार्टी इशू, और वो फैमिली यहाँ पर आ रही है। थर्ड पार्टी इशू, फैमिली इज़ कमिंग एज ए लाइक यू नो बिग ट्रबल, जो इसमें बैरियर भी बन रही है, ब्लॉक कर रही है, और वो एग्री नहीं हो रहे हैं, कन्विंस नहीं हो रहे हैं। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके यू नो पार्टनर के पेरेंट्स हो सकते हैं। समहाउ दिस इज़ अ बिग इशू इन योर लाइफ, जिसकी वजह से आप आगे के प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, फ्यूचर के प्लान्स नहीं कर पा रहे, और सिर्फ कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो द मेजर रीज़न, फैमिली भी। इसके साथ साथ 7 ऑफ सॉर्ड, आपकी एनर्जी यहाँ ये भी दिख रही है, यू नो आई एम गेटिंग वाइब्स कि बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं कि जिनका वापस से रिलेशनशिप में कम बैक हुआ है और रिकॉन्सिलेशन हुआ है, होप कर रहे हैं, ब्लॉक किया हुआ है तो कि कांटेक्ट कब होगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ रहा है, काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, लेकिन कभी अच्छा रहता है, कभी वापस से फिर ब्लॉक कर देते हैं, फिर फाइट हो जाती है। सो उस एनर्जी के साथ भी आप बहुत ज़्यादा ट्रबल में हैं, क्योंकि ना ही आप इससे बाहर निकल पा रहे हैं, ना ही इसमें कम्प्लीटली आप सेटिस्फाई हैं। इस रिलेशनशिप को लेके यहाँ पर वाइब्स यही आ रही हैं एज पर 7 ऑफ सॉर्ड। काफ़ी सारे पर्सन ऐसे हैं कि जो ये सोच रहे हैं कि यू नो कि आपके पार्टनर कम्प्लीटली आपके साथ आ जाएंगे, और जो थर्ड पार्टी इशू है, जैसे कि यू नो अनदर पर्सन या म्यूचुअल फ्रेंड या जिसकी भी वजह से जो उनका माइंड चेंज हुआ है, मैनिपुलेटिव हुआ है, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी प्रॉब्लम। सो यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन और जो रिलेशनशिप में इशू है, कांटेक्ट और कम्युनिकेशन में जो गैप आया है,
उसको लेके भी आपकी एनर्जी आ रही है, आप काफ़ी वरी हो रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उनका कम्युनिकेशन आपसे हो जाए, वापस कम्प्लीटली वो 100% वे में आपकी तरफ आएँ, बट दिस इज़ द सिचुएशन जहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किंग ऑफ सॉर्ड। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स ये भी आ रही हैं, इवन रिलेशनशिप अच्छा है या बुरा है, काफ़ी पर्सन ऐसे हैं कि जो अपने माइंड से आगे चल रहे हैं और इमोशंस को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए आपकी फीलिंग्स हैं कि वो इमोशनली अटैच नहीं हो रहे हैं, और करियर को लेके या फिर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेके उनकी अप्रोच ज़्यादा एक्टिव है, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इमोशंस को नहीं दे रहे हैं, और वो फ्यूचर प्लान्स और खुद की सक्सेस, सेल्फ सक्सेस, और आई मस्ट से कि जो उनके खुद की डिज़ायर है उनके लिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो किंग ऑफ सॉर्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंडफुल चल रही हैं चीज़ें, और लाइक रिलेटेड टू द डाइवोर्स और रिलेटेड टू दिस की डिस्कशन और मिसअंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज़ों को लेके बहुत क्लैशेस हैं, एक दूसरे पे अपने माइंड के साथ बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी हो रही है। तो आप या आपके पार्टनर, यहाँ पे तो फीलिंग्स किंग ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आपके मन में जो चल रहा है वो ये है कि माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी चीज़ें हो रही हैं, वो लाइफ में इम्पोर्टेंस और चीज़ों को ज़्यादा मिल रही हैं, इस वजह से भी आप रिलेशनशिप को लेके परेशान हैं, और यू आर होपिंग फॉर अ परफेक्ट पार्टनर। किंग ऑफ सॉर्ड ये भी बता रहा है आप एक ऐसे पर्सन चाहते हैं जो लॉयल हैं, कमिटेड हों, और फ्यूचर के को लेके काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहें और आपको कमिटमेंट दें। इस तरीके की फीलिंग्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो लेकिन वो नहीं मिल रही हैं, या इवन इफ़ यू आर सिंगल सो यू आर होपिंग कि ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएं, ठीक है। सो इन एनी वे किंग ऑफ सॉर्ड काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है जो आपकी फीलिंग्स को बता रहा है कि आप एक इंटेलिजेंट और एक स्मार्ट पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, और दैट इज़ द मेजर थिंग कि यहाँ पर वो आपको कंपैटिबिलिटी इशू आ रहा है, ठीक है। मॉरल वैल्यूज़, इमोशंस, इन सब का कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ योर कंप्लीट वाइब्स जो यहाँ पर दिखी हैं, ठीक है। सो आप में से काफ़ी पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो इस टाइम पे इन चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं एंड प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो फैमिली हो या फिर उनकी खुद की मैनिफेस्टेशन हो, जो वो विश कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा, और रिलेशनशिप में स्टक बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, और इवन मे बी आफ्टर मैरिज आप किसी रिलेशनशिप में हैं, इस वजह से भी यहाँ पर स्टकनेस दिख रही है, और इवन मैरिड लाइफ को लेके भी, एंड सेम लाइक ब्लॉकेज एंड एज वेल एज अबाउट द बेटर पर्सन, बेटर ह्यूमन बीइंग आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी नाउ आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस, आपकी रिलेशनशिप में जिनके साथ भी आप हैं, जिनके बारे में अभी सोच रहे हैं, विश कर रहे हैं, और अपने मन में आपके उनके उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही हैं, देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी फीलिंग्स तो यहाँ पर दिख रही हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। आप उनके लिए फील करते हैं कि आप उनके साथ मैरिज करें, प्लान करें फ्यूचर के लिए, यहाँ पे आप रोड मैप भी बना रहे हैं। सो दिस इज़ कम्प्लीटली गुड, आप रिलेशनशिप को एक अच्छा रिलेशन चाहते हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। So your partner's feelings, first is Queen of Pentacles, 8 of Wands and 6 of Pentacles, and here comes Page of Pentacles, lots of Pentacles and Ace of Sword. So ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स आई हैं, और मैं यहाँ पर आपके लिए विजिबिलिटी कर देती हूँ। आई होप ऑल द कार्ड्स आर क्लियरली विजिबल टू यू। या सो यहाँ पर एज पर ऑल दिस कार्ड जो आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स के साथ आए हैं, सो सबसे पहला है क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो मुझे यहाँ पर क्लियर वाइब्स दे रहा है कि आप होप कर रहे हैं, इवन मेल एंड फीमेल, क्योंकि यहाँ पर वाइब्स दिख रही हैं एज पर क्वीन ऑफ पेंटिकल,
कमिटमेंट को लेकर इशू चल रहा है, कमिटमेंट नहीं दिया जा रहा। वो उनकी फीलिंग्स, वो हो सकता है अपने करियर की वजह से बहुत स्ट्रक हैं, हो सकता है उनकी अभी फिनेंशियल बहुत अच्छी स्टेबिलिटी नहीं है, हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी मैरिज को लेकर रेडी नहीं है। लॉट्स ऑफ इश्यूज आर देयर। क्वीन ऑफ पेंटिकल बता रहा है उनका फोकस है उनकी खुद की स्टेबिलिटी पर, उनकी खुद की एक दैट करियर में कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए, क्योंकि यू कैन सी द क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड दिस इज़ द राइप ग्रेव्स। दिस इज़ ऑल की जो अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल सक्सेस। सो यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि उनकी फीलिंग्स, इमोशंस को लेके अभी रेडी नहीं है। वो इमोशंस के बिहाफ पर अपनी लाइफ को आगे लेके नहीं चलना चाहते। उनका मेन फोकस है अपनी ओन दैट वेलबींग, खुद का प्रॉस्पेरिटी, खुद की सक्सेस। ठीक है, सो दिस इज़ द मेजर रीज़न कि वो इस टाइम पे जो आप रिलेशनशिप में आगे अच्छा प्लान नहीं कर पा रहे हैं, फ्यूचर नहीं हो पा रहा है पॉसिबल, दिस इज़ द मेन कंसर्न। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल उनकी फीलिंग्स बता रहा है वो काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनके लिए है मटेरियलिस्टिक सक्सेस। दिस इज़ मीन्स कि खुद की ओन पावर एंड अपने हाथ में खुद की इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम ऑफ चॉइस, इन चीज़ों को लेके उनका मेन अभी फोकस है। सो इवन अगर आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स को लेके या बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि क्यों नहीं वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, तो क्योंकि वो अपने लाइफ में खुद की सक्सेस के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो उसी स्ट्रगल में हैं। ठीक है, सो बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी आ रही है। इसके साथ साथ अनदर कार्ड इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स आ रही हैं, उनकी करंट एनर्जी आ रही है, दिस इज़ ऑल अबाउट फ्यूचर के लिए वो प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैजिशियन आया था एंड दिस इज़ द सेकंड कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों ही बहुत ग्रोथफुल कार्ड्स हैं, दोनों ही कार्ड्स एक साथ बहुत अच्छी वाइब्स बता रहे हैं कि वो होप कर रहे हैं, उनके मन में उम्मीद है, वो आपके साथ फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं। यू कैन सी द हैप्पी लाइफ डॉल्फिन। सो ग्रोथ के लिए उनको अभी टाइम चाहिए। हो सकता है आप इन अ मीनवाइल आपको जल्दी ही उनकी तरफ से कमिटमेंट, उनकी तरफ से गुड न्यूज़ और फ्यूचर प्लान के बारे में आपको पता चले। सो आप में से बहुत पर्सन हो सकते हैं जो अभी दोनों ही बहुत स्ट्रांगली, बहुत पॉजिटिव हैं, होप कर रहे हैं लाइफ में आगे रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। आपके पार्टनर की भी अपनी तरफ से बहुत पॉजिटिव वाइब्स दिख रही हैं। ठीक है, अगर आप स्ट्रगलिंग फेज़ में नहीं हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, सो उनकी भी वाइब्स यहाँ पे बहुत अच्छी आ रही हैं। और जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसा आप विश कर रहे हैं, जैसा आप प्रे कर रहे हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, आपको वो चीज़ें मिलेंगी। अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर सेटलमेंट और उनके साथ मैरिज, उनके से कमिटमेंट, लॉयल्टी आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि उनकी वाइफ्स यहाँ पे बहुत पॉजिटिव हैं। ऑलराइट, इसके साथ साथ यहाँ पर अनदर इज़ 6 ऑफ पेंटिकल। दिस इज़ ऑल अबाउट द पेरेंट्स। कहीं ना कहीं यहाँ पर वाइफ्स आ रही हैं। यहाँ पर जैसे एम्परर आया है, दिस इज़ सो कनेक्टिंग। एंड यहाँ पर भी फैमिली कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज़ कमिंग कि पेरेंट्स को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स कन्विंस होने में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बट वो कन्विंस हो जाएंगे। उनकी एनर्जी यहाँ दिख रही है कि वो कन्विंस करना चाहते हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं। एंड यू कैन सी एज वेल द इमेज। तो यहाँ दिख रहा है कि पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स के बिना वो मैरिज नहीं करेंगे। दिस इज़ द मेजर कंसर्न, और वो इसी वजह से ही हर चीज़ में डिले या रुक रहे हैं, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आपके पार्टनर, और सेम जैसे मैंने बताया कि आपकी फैमिली से भी हो सकता है इशू चल रहा है, या उनकी फैमिली से, थर्ड पार्टी इशू फैमिली है। और अभी करंट एनर्जी यही है कि मोस्टली अभी या तो एक हाई सैलरी के लिए भी वेट कर रहे हैं कि जब एक अच्छी सैलरी हो जाएगी, जब एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाएगी तो स्टैंड ले पाएंगे रिलेशनशिप में, उससे पहले नहीं। एंड सेम उनकी एनर्जी आ रही है कि ही एंड शी इज़ ट्राइंग हार्ड पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए, बट पेरेंट्स कन्विंस होने में बहुत टाइम ले रहे हैं। ठीक है, बट एज़ पर द 6 ऑफ पेंटिकल मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। आपके रिलेशनशिप में आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर के पेरेंट्स कन्विंस होंगे ज़रूर। और या
जस्ट होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि उनकी एनर्जी है, वो कोशिश कर रहे हैं, वो एफ़र्ट्स डाल रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हैं, उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं आ रहा है, तो इट्स रॉन्ग। आप देख सकते हैं वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। उनकी करंट एनर्जी कम्प्लीटली आपके साथ फ्यूचर प्लान करने की ही आ रही है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पार्टनर की और करंट एनर्जी जैसे आया है पेज ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ द टाइम फ्रेम जहाँ वो अपने करियर को लेके अगेन यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जैसे पेंटिकल्स इतने सारे आ रहे हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर स्पेसिफिकली, हो सकता है आप में से बहुत सारे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो विमेन हैं, ठीक है। और दैट्स वाई मेल एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ रही है और मेटेरियलिस्टिक सक्सेस सबसे ज़्यादा आ रही है कि यू नो योर पार्टनर, योर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में अभी हैं, उनकी एनर्जी अभी फोकस कर रही है अपनी स्टेबिलिटी पे अगेन, पेज ऑफ पेंटिकल। सो अगर आप सोच रहे हैं कि वो कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे और आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं मिल रहा है और यू नो आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी तरफ से एफर्ट्स तो लगा रहे हैं लेकिन उतनी उनकी तरफ से फीलिंग्स नहीं दिख रही हैं, तो करंट एनर्जी उनकी काफ़ी लॉयल आ रही हैं और येस ही इज़ पुटिंग एफर्ट्स, वो अपनी तरफ से कमिटमेंट को लेके अपनी तरफ से होप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल बता रहा है उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट्स स्टार्ट कर दिए हैं, कोशिश स्टार्ट कर दी है। तो इस जर्नी का जो रिज़ल्ट है, इस रिलेशनशिप का जो रिज़ल्ट है, इस यू नो लव लाइफ का, इस लव स्टोरी का जो एंड है वो बहुत ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। सो यू कैन एक्सपेक्ट, यू कैन सपोर्ट हिम और हर, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल बता रहा है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और वो करेंगे, ठीक है। सो कम्प्लीटली इट इज़ ऑल्सो इन अ फेवर। यहाँ पे कोई भी कार्ड मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो लॉयल्टी नहीं दिखा रहा है या उनकी एनर्जी फेथफुल नहीं आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर आया है एस ऑफ सॉर्ड, यू कैन सेंस किंग ऑफ सॉर्ड एंड एस ऑफ सॉर्ड, तो ये वाइब्स हैं, ठीक है, ये कनेक्शन है दोनों की एनर्जी का, दैट्स वाई ये कार्ड्स ऐसे आए हैं। एस ऑफ सॉर्ड आपको बता रहा है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पर डिसीज़न लेके, इवन जैसे कि अगर आप स्टक हैं, आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं या फिर जो आप दोनों की एनर्जी है वो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो रही है, कंपैटिबिलिटी इशू आ रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं, सो दिस इज़ द टाइम। अभी आपकी भी एनर्जी सिमिलर आ रही थी, वो सी यहाँ पे मैन, यहाँ पे विमेन, सो ऑल ऑफ द विमेन हु आर वाचिंग दिस, उनकी एनर्जी के लिए उनके पार्टनर की इमेज आ रही थी और यहाँ पर उनकी इमेज, तो एक दूसरे से यू नो कम्युनिकेशन करके क्लियर आउट कीजिए। यहाँ पर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही हैं मुझे आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि एक दूसरे के माइंड को नहीं समझा जा रहा, दूसरों की वजह से ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रही है और ऐसा एक दूसरे को अपनी डिग्निटी, ईगो और रेस्पेक्ट को लेके बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, ओके। सो यहाँ पर अगर वो पहले रिलेशनशिप में उन्होंने कभी आपसे गुड बाय बोल चुके हैं, फिर वापस आए हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल भी यही बता रहा है कि यू नो एफर्ट्स दोबारा से स्टार्ट किए गए हैं, तो दिस इज़ द टाइम एक दूसरे से क्लियरिटी लें, कम्युनिकेशन करें और क्लियर आउट करें कि फ्यूचर कैसा चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे और मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड बता रहा है दिस इज़ द टाइम टू टेक द डिसीज़न एंड टेक द स्टेप, उसके बाद आगे बढ़ें। तो अगर आप रिलेशनशिप में काफ़ी कम्प्लीटली बहुत डिस्टर्ब हैं और यू नो नथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर यू, सो एज़ पर किंग ऑफ सॉर्ड एंड पेज ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आ रहा है अपनी इमेजिनेशन, अपनी रियलिटी को यू नो क्लियर करें और अपने मन में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको क्लियर आउट करें और डिसीज़न लेके आगे बढ़ें। स्टक रहने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर एक्शंस लेने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। उनकी फीलिंग्स भी है कि वो भी एक्शन लें और आपकी फीलिंग्स है कि आप भी एक्शन लें, तो यहाँ पे बहुत सारी वाइब्स क्लियर हो रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं एंजल्स ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। देन वी विल सी, जो चिट्स आपके लिए आई हैं ये एक डिटेल रीडिंग है और इससे आपकी खुद की जो यू नो
एनर्जी है उसमें काफ़ी क्लियरिटी मिलेगी. सो फर्स्ट इज कमिंग जॉय, ओमेंस, एंगर. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रिपिंग इल्यूजन. सो सबसे पहले जो कार्ड है वो ही मैं आपको बता देती हूँ. दिस इज़ कमिंग एज स्ट्रिपिंग इल्यूजन. सो जितनी भी गलत फहमी है, उलझने हैं, नेगेटिविटी है, एक दूसरे को लेके जो डाउट्स हैं या फिर लॉयल्टी को लेके इशू आ रहा है, कमिटमेंट को, तो उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को अब आपको क्लियर आउट करना होगा. अगर कोई इंसान फेथफुल नहीं है तो समझना होगा, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जो ये सारे जो आपके मन में जो चल रहे हैं, जो बहुत सारी उलझने, बहुत सारी बातें, उनको ख़त्म करना होगा. ओवर थिंकिंग से बचना होगा. जो आप अभी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और आपको क्लियर नहीं हो रहा कि वो आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, तो अब सच्चाई को जानने का टाइम आ चुका है और जो इल्यूजन है उसको हटा के बाहर फेंकना है. सो दिस मीन्स कि अब आपके पास टाइम है. दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक द स्टेप. एक्शन लीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, कन्फर्मेशन कीजिए और अपने मन की उलझनों को ख़त्म कीजिए. ठीक है, एंजल्स आपको ये बोल रही हैं. अनदर इज़ जॉय. सो जिस तरीके से यहाँ पे जॉय आया है, दिस इज़ मोर अबाउट कि फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, प्लेजरेबल होगा और आपके लिए जो आपकी प्लान्स हैं वो ज़रूर एग्जीक्यूट होंगे. दिस इज़ द जर्नल रीडिंग, जहाँ पर आपके लिए डिफरेंट मैसेज हैं. तो कहीं ना कहीं आप अपनी स्टोरी से, आप अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं. इट डज़ंट मीन कि अगर यहाँ पर जॉय आया है, सो इट डज़ंट मीन कि आपका रिलेशनशिप कम्प्लीटली हैप्पी टर्न आउट हो जाएगा, क्योंकि जिनके रिलेशनशिप में एक्चुअल में हैप्पीनेस है, ट्रूली, उनके ही रिलेशनशिप में जॉय आने वाला है. अदरवाइज़ आपके लिए जैसे आया है, कुछ पर्सन है, कुछ आप में से हो सकते हैं कि जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उलझनों में है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो उनके लिए आ रहा है कि अब इस ये जो इल्यूजन वाली, जो आपकी जो एक फेक लव स्टोरी जो चल रही है, उसको एंड कीजिए. ठीक है, सो ये डिफरेंट मैसेज हैं जिनको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप से. इसके साथ साथ यहाँ पे आया ओमेंस. सो दिस इज़ कमिंग एज ए गुड ओमेन. एक अच्छा टाइम, एक अच्छा डिवाइन टाइमिंग. अगर आप में से बहुत पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब वो टाइम आएगा कि आपके लिए आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आ जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सो यस, डिवाइन टाइमिंग आएगा ज़रूर. यहाँ से आप देख सकते हैं, दिस इज़ ऑल लाइक फेस चेंज हो रहा है और आप वेट कीजिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का, एक अच्छी टाइमिंग का. सब चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, बट उसके लिए एक परफेक्ट टाइमिंग की ज़रूरत है. ओके, सो हैव पेशेंस के लिए एंजल्स बोल रही हैं यहाँ पर. इसके साथ साथ यहाँ पर आया है आपके लिए एंगर. सो बहुत सारे यहाँ पर हो रहा है, मतलब मुझे क्लियर आउट हो रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो इस टाइम पे फ्रस्ट्रेटेड हैं, इरिटेट हो चुके हैं और जस्ट बहुत ज़्यादा लाइफ को लेके नेगेटिव हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन. उनकी हैबिट की वजह से, उनकी वाइब्स की वजह से. हो सकता है आप मैरिड हैं, हो सकता है आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही है. इवन अगर आप रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अब आप कंप्लीटली अपने आप में एग्जॉस्ट हो रहे हैं क्योंकि उनकी तरफ से आपको कुछ भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है, मेंटल सेटिस्फैक्शन और इमोशनल सपोर्ट नहीं दिख रहा है. सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर एंगर दिख रहा है कि रिलेशनशिप में या फिर अपनी लाइफ में एंगर, फाइट, एग्रेशन से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू एंड दिस डीप डाउन. ठीक है, आपको वो ख़त्म करना होगा. और वो कैसे ख़त्म होगा? टू मेक इट क्लियर आउट द कन्वर्सेशन करके. ठीक है, और जो चीज़ें आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ला रही हैं उनको दूर कीजिए, क्योंकि एंगर आपको डिस्ट्रॉय करेगा. एंगर आपकी ही फीलिंग्स को, आपको ही हील होने से रोकेगा. ओके, सो फॉरगिव करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है. आप भूल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा एंगर है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में, इन चीज़ों के बारे में. दिस इज़ मोर क्रिएटिंग द मेजर इशू इन योर लाइफ. ठीक है, जो आपको गुड बाय कह चुके हैं, जो आपकी लाइफ से वापस नहीं आ रहे हैं, तो उनको बार बार सोच के कम्प्लीटली अपनी लाइफ में परेशान होने से कुछ नहीं होगा. और ये जो गुस्सा है, ये जो नाराज़गी है, ये सब चीज़ें आपको ही डिस्ट्रॉय करेंगी. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू. एट लास्ट मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ मैसेज बता देती हूँ. तो यहाँ पर हम चेक करेंगे मैसेज. तो सबसे पहले वी विल कलेक्ट ऑल दीज कार्ड्स और यहाँ पे जो भी चिट्स आएंगी वो आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज होंगे, तो हम देख लेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी.
ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं आपके लिए पुल आउट कर देती हूँ। So here are some cards. Yes. Okay. One more time. आप सब इस टाइम पे विश कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, वो मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। सो वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर दिस। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ट्राई टू फिक्स रैदर रनिंग, प्रॉमिस। ओके, सो दिस इज़ मोर कमिंग लाइक यू नो कि चीज़ों को लेके भागना, चीज़ों को से दूर भागना और चीज़ों को ठीक नहीं करना, ये सही नहीं रहेगा। सो आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं कि यू नो ट्राई टू फिक्स द थिंग्स रैदर देन रनिंग, क्योंकि जो आपने पहले प्रॉमिस करे हैं उनको अब आपको ज़रूर निभाना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ कमिंग एज ए मैसेज। अनदर, आई एम फीलिंग इमोशनली एम्प्टी मिसिंग यू। सो वो मिस भी कर रहे हैं आपको। आप में से बहुत सारे पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि जो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, एंगर की वजह से हो सकता है। इस टाइम जो चीज़ें प्रॉब्लम चल रही हैं फैमिली इशू की वजह से, थर्ड पार्टी की इशू की वजह से एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे वो इमोशनली अपने आप को एम्प्टी फील कर रहे हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ देख लेते हैं और एनर्जी क्या आई है। गिफ्ट्स एंड डेट्स, सो आपके लिए गिफ्ट्स एंड डेट्स भी आए हैं। सो जो जॉय आया था आपके लिए, एक डिवाइन टाइमिंग आई थी जैसे मैं आपको बता रही हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी बता रहा है गुड न्यूज़, अपकमिंग टाइम में आपको कमिटमेंट मिल सकता है, आपको यू नो आपकी विश पूरी हो सकती है। सो दैट इज़ व्हाट कमिंग, डेट्स एंड गिफ्ट्स। और आप भी दे सकते हैं अपने पार्टनर को, आपको तो मिलने वाले ही हैं ज़रूर ज़रूर। ओके, वो सरप्राइज़ दे रहे हैं, हो सकता है आपका बर्थडे आ रहा है तो वो सरप्राइज़ दें। इसके साथ यहाँ पर नो आया है। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जिसको लेके आप बहुत वरी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर है नो। ओके, सो इट्स बिग नो। अगर आप सोच रहे हैं कि वो किसी और पर्सन के साथ हैं, वो अनफेथफुल हैं, तो यहाँ पर नो आया है। ठीक है, एंड सेम गोज़ टू दिस कि क्या वो आपके साथ रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, तो भी नो। दिस इज़ ऑल अबाउट यू कि आप क्या क्वेश्चन सोच रहे हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आया है नॉट एवरी वन इज़ हेयर टू लीव यू, ट्रस्ट मी। सो ट्रस्ट इशू जहाँ पर जिन पर्सन को है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर ऐसा लग रहा है कि यू नो कि वो आपका साथ नहीं देंगे एंड सो ऑन। सो आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि उन पे ट्रस्ट करो, उन कोशिश करो उन पे ट्रस्ट करने के लिए, यहाँ पर कोई आपको नहीं छोड़ेगा। ठीक है, एंड अनदर मैसेज दिस, हो सकता है आप बहुत पॉजिटिव हैं, हो सकता है आपके पार्टनर पॉजिटिव हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिवनेस की फीलिंग्स यहाँ आ रही हैं, इनसिक्योरिटी की और प्रोटेक्शन की, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आया है विल यू एक्सेप्ट मी इफ़ यू नो द ट्रू मी। तो दिस इज़ मोर अबाउट द क्लियरिटी। जो मैं बात कर रही थी, आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी आ रही थी, एक दूसरे को लेके बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं और मन में बहुत सारी नेगेटिविटी और उलझनें बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है, वो बताना चाहते हैं कि आपको ट्रुथ, जैसे वो पर्सन है, जैसे उनकी बिहेवियर है, जैसे उनकी वाइब्स है, तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, हो सकता है उन्होंने कुछ सीक्रेट्स हाइड करे हों और अब वो शेयर करना चाहते हैं बट वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से भी उन्होंने डिस्टेंस रख लिया है बहुत ज़्यादा। एंड हेयर कम्स द अनदर मैसेज। ओके, यहाँ पर येस भी आया है। सो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर येस भी हो सकता है, एज सेम जैसे नो आया है। ठीक है, सो येस भी है। सो इट कुड बी फॉर द मैरिज, इट कुड बी पेरेंट्स कन्विंस होंगे या नहीं होंगे, ऐसे आपके मन में जो भी आपकी जो इस टाइम पे स्टोरी है उसको लेके जो प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर आंसर है येस। ओके, एंड अब्रॉड फॉर वर्क, सो दिस इज़ ऑल्सो कमिंग अब्रॉड फॉर वर्क। हो सकता है आप में से को काफ़ी पर्सन हैं जो यू नो वो अब्रॉड से रिलेटेड हैं, या फिर आपके पार्टनर दूर रहते हैं, वो दूसरी कंट्री रहते हैं, और या आप दोनों होप कर रहे हैं कहीं ना कहीं अब्रॉड से कनेक्शन बन रहा है। सो हो सकता है कि अभी आपके क्रश हों या फिर यू नो आपका भी कम कम्युनिकेशन हुआ है। सो दिस कुड बी द थिंग कि आप दोनों का जो सेटलमेंट है, आप दोनों सेटल अब्रॉड में हो। ठीक है, सो अब्रॉड फॉर वर्क आ रहा है। एंड अनदर इज़ फैमिली हैप्पीनेस। सो फैमिली हैप्पीनेस यहाँ दिख रही है। दिस इज़ द मेजर कंसर्न, दिस इज़ द मेजर इशू, मीन्स
फैमिली ओरिएंटेड हैं, आपके पार्टनर आपको बता रहे हैं कि उनकी फैमिली हैप्पीनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है उनकी लाइफ में। हो सकता है इस वजह से ही वो कोई मेजर स्टेप नहीं ले पा रहे हों। उनके मॉम एंड डैड उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और वो इस वजह से सेक्रीफाइस करने को रेडी हैं अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते, या फिर कोई अगर आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स जो एग्री नहीं हैं उनको लेकर भी वो इसलिए ही फैमिली हैप्पीनेस बोल रहे हैं। और लास्ट आपके लिए उनका मैसेज, डेटिंग ऐप रिलीज़ योर एक्स। सो कहीं ना कहीं पास्ट से गुड बाय बोलना होगा। सेम डेटिंग ऐप आ रहा है तो सोशल मीडिया के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप अभी सिंगल हैं या फिर क्रश है आपका किसी पर्सन के ऊपर, कहीं ना कहीं यहाँ पे कनेक्शन बनना है। इवन हो सकता है आपके लिए एक अच्छा मैरिज प्रपोजल आपके लिए एक मैट्रिमोनियल साइट से मिले। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इंपॉर्टेंटली आ रहा है। साथ में जो एक्स हैं, जो आपके पास्ट में जो रहे हैं, उनसे अब आपको हील अप करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एंगर आ रहा है, अब फॉरगिव कर दीजिए, अब उन चीज़ों को लेट इट गो कर दीजिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल 1 एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने लिए पर्सनल एनर्जी जानना चाहते हैं और एनीथिंग एंड एनी कंसर्न, करियर, मैरिज और एनी इशू जो आप अभी फेस कर रहे हैं और जिसमें आप टैरो की गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप विज़िट कीजिए और अपने लिए एक रीडिंग बुक कर सकते हैं वहाँ से। सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। कमेंट सेक्शन में मुझको ज़रूर मैसेज देना, मुझे ज़रूर बताना आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सी यू अगेन, बाय। हाय एवरीवन, सो पाइल 2 आप सभी ने चूज़ किया था 111 एंजल नंबर। सो लेट्स सी आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, उनकी एनर्जी कैसी आ रही है एंड इसके साथ साथ एंजल्स के क्या मैसेज हैं। ओरेकल कार्ड्स को भी हम देखेंगे यहाँ पर, और एज वेल एज जो मैंने चिट क्रिएट की हैं यहाँ पर मैं वो भी शेयर करूँगी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो भी अपने विश मांग रहे हैं, अपने आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ को लेके, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। एंजल्स आपकी विश ज़रूर पूरी करेंगी। ठीक है, सो या लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी को यहाँ सेंस कर लेते हैं। सो सबसे पहले आपके लिए आया है किंग ऑफ कप। सो दिस इज़ मोर गिविंग मी द वाइब्स कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, अपने एक पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड हेयर कम्स द 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और सन, ब्यूटीफुल, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड। सो ये है आपकी एनर्जी, आपकी करंट एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपके लिए कार्ड, आई होप आपको विजिबल हो रहे होंगे, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। दीज आर द करंट एनर्जी फॉर यू, और इसके बाद हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। सो सबसे पहले एज पर किंग ऑफ कप यहाँ पर वाइब्स दिख रही हैं मुझे बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं अपने पार्टनर से, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी तरफ से भी आपको इन रिटर्न लव, केयर, गिफ्ट्स, सिंपैथी, साथ में सपोर्ट, इमोशनल वेलबींग और लॉयल्टी मिले। ये आपकी एनर्जी है। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ रहें, हमेशा प्रोटेक्ट करें आपको, और दैट पॉजिटिवनेस और इनसिक्योरिटी आपकी तरफ से दिख रही है, क्योंकि उनका नेचर बहुत ही रोमांटिक आ रहा है, उनका नेचर बहुत फ्रेंडली आ रहा है। ये मेजर कंसर्न है आपका कि आपको ऐसा लगता है कि और लोग भी उनसे बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड हैंडसम यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल। और किंग ऑफ कप, कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को बहुत हाइड करते हैं, ज़्यादा फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से बिल्कुल माइंड मेकअप हो चुका है कि ही एंड शी इज़ द परफेक्ट पर्सन, और आप इनके साथ ही फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, इनको हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में देखना चाहते हैं। सो लॉयल्टी एंड रोमांस एंड मोर और लेस
इमोशनल सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप बता रहा है कि आप, बहुत सारे पर्सन हैं जो यहाँ पे फीमेल हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, और उनके लिए उनके फ्यूचर स्पाउस उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिए हैं, उन्होंने विश करा है कि ऐसे फ्यूचर स्पाउस होने चाहिए। और हो सकता है कि आपके जो क्रश हैं, या फिर आप सिंगल हैं और आप एक अच्छा प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर जिनसे अभी आपकी बात चल रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, आप उनको एक आइडल हस्बैंड और के रूप में देखना चाहती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा ये भी दिख रहा है कि आप में से काफ़ी पर्सन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो रहे हैं, और उसका रीज़न भी हो सकता है कि जैसे आपको वाइब्स आई हैं, जो आपको इंट्यूशन आ रही हैं कि वो पर्सन झूठ बोल रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे हर बात को शेयर नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन हैं, और हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन जिन लोगों से करते हैं वो आपको नहीं बता रहे हैं, उनके हो सकता है कि एक्स से वो अभी भी बात करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको बार बार बोल रही हैं कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, गलत हो रही हैं, आपके साथ ज़्यादा सही नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ द मेजर कंसर्न। साथ के साथ आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप चाहते हैं एक रिलेशनशिप जिसमें आपके पार्टनर आपको वर्दी समझें, आपकी एडवाइस, आपकी बातों को समझें, अंडरस्टैंडिंग रहे, वैल्यू दें, वर्थ दें, और आपको एक डिग्निफाइड रिलेशनशिप में रखें। यहाँ पे डिग्निटी, ईगो, रेस्पेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा आप कंसर्निंग में हैं, प्रायोरिटी हैं, और यही आपकी एनर्जी आ रही है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा आप, क्योंकि सोशलाइज नहीं दिख रहे हैं, आप रिजर्व नेचर के दिख रहे हैं, इंट्रोवर्ट दिख रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर भी उसी तरीके से हर चीज़ में एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलें, हर इंसान को बहुत क्लोज नहीं लाएं, और और दोनों का जो बॉन्ड है वो मेंटेन रहे। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर आया है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो क्लियर वाइब्स दे रहा है मुझे कि कम्युनिटी क्लैशेस चल रहे हैं, थर्ड पार्टी इशू है, वो म्यूचुअल फ्रेंड, आपका ग्रुप, आपकी फ्रेंड जोन से भी प्रॉब्लम आ सकती है, और साथ में आपके बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं वो फैमिली के भी हो सकते हैं कि इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट, ट्रेडिशन, डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट लोकेशन, एज ग्रुप की वजह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन एंड फाइट, यहाँ कन्फ्लिक्ट्स हैं। ठीक है, सो मे बी जब आप अगर इस टाइम पे जो वाइब्स हैं इस पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा अच्छा आपका रिलेशन नहीं चल रहा है। आप में से बहुत ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि जो, जैसे कि किंग ऑफ कप, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके साथ आपकी अच्छी लाइफ रहे, और आप बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं, और आप जानना चाहते हैं उनकी फीलिंग्स। सेम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी चीज़ों में आपको इनसिक्योरिटी हो रही है एंड लॉयल्टी इशू आ रहा है, एंड आप में से कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स जो इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं कम्युनिटी का, सोच का, थिंकिंग का और अंडरस्टैंडिंग का, एज वेल एज जो सपोर्ट में फ्रेंड्स होने चाहिए, या फिर थर्ड पार्टी इशू, एक्स, पास्ट रिलेशन, या फिर जो साथ के लोग हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द मेजर कंसर्न आपकी लाइफ में जो इस टाइम पे चल रहा है। आपकी करंट एनर्जी यही आ रही है कि और लोगों की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, दूसरे लोगों की वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रगल, एज वेल एज यहाँ पर सन आया है। मैरिड लाइफ को लेके भी बहुत अच्छी होप करना चाह रहे हैं। आप में से बहुत पर्सन ऐसे हैं जो मैरिड लाइफ में एक अच्छा रिलेशन चाहते हैं कि हस्बैंड वाइफ के साथ एक अच्छा रिलेशन रहे, साथ में होपिंग फॉर कि फैमिली ग्रो करें, अब फैमिली बनाना चाहते हैं, आगे फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, किड्स की प्लानिंग कर रहे हैं, एज वेल एज पर सन मैरिज को लेके मेजर इशू चल रहा है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, और दिस इज़ द मेजर कंसर्न। आपकी लाइफ अगर बहुत अच्छी भी चल रही है रिलेशनशिप में, आपकी लव स्टोरी बहुत अच्छी चल रही है, तो आप फिंगर क्रॉस कर रहे हैं, आप प्रे कर रहे हैं कि आपकी मैरिज हो जाए, आपकी उनके साथ कभी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, सो यहाँ पर मैरिज को लेके आप में से बहुत लोग जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, मैरिज आपका मेजर कंसर्न आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ साथ नाइट ऑफ सॉर्ड, दिस इज़ गिविंग मी द वाइब्स, जो क्लैशेस हैं, रेस्टलेसनेस चल रही है, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में बिल्कुल भी हेल्दी, हैप्पी, स्मूथ एक जर्नी नहीं दिख रही है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं है, रिलैक्स नहीं है एनर्जी, हैप्पी और हेल्दी और गुड टर्म्स, अच्छे कम्युनिकेशन यहाँ नहीं दिख रहा है। दिस इज़ कमिंग एज बहुत ज़्यादा फाइट, एग्रेशन, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम, और एक दूसरे को लेके
कम्युनिकेशन में भी लड़ाई हो जाना हर बात पर, ऐसा ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप आपका चल रहा है। तो ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ये जो एनर्जी आई हैं, ये जो दिख रही है मुझे, ये मेजरली मुझे बता रही हैं कि आप दोनों ही सेम पेज पर हैं, आप दोनों की सोच एक सी है। इस वजह से ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ाइट को लेके इशू है, मतलब फ़ाइट चल रही है एक दूसरे को लेके, ठीक है। इसके साथ साथ देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या आ रही है आपके लिए, क्योंकि आपकी तरफ से तो मैरिज को लेके भी आपने डिसाइड कर लिया है, लेकिन थर्ड पार्टी इशू, फैमिली, फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड, पास्ट कनेक्शन, बहुत सारे मेजर कंसर्न हैं। एंड सेम नाइट ऑफ सॉर्ड, इवन रिलेशनशिप में भी अभी हेल्दी रिलेशन नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि पहले कम्युनिकेशन रहा हो, फिर बीच में ख़त्म हो गया हो, फिर वापस से कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। सो लेट मी चेक आपके पार्टनर की एनर्जी क्या आ रही है। सो फर्स्ट इज़ किंग ऑफ कप, सिमिलर, ठीक है। अनदर इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड, ओके, टू ऑफ कप and 5 of sword. So this is similar which is coming here. आप से समझ सकते हैं किंग ऑफ कप एंड यहाँ पर भी किंग ऑफ कप आया है। आप में से जो भी पर्सन इस टाइम पे लॉयल्टी को लेके इशू कर रहे हैं, आपकी पार्टनर की तरफ से भी इमोशनली लॉयल्टी यहाँ दिख रही है, ठीक है, ऑनेस्टी दिख रही है, और वो आपके साथ एक अच्छा इमोशनल लाइफ आगे स्पेंड करना चाहते हैं, आपको इमोशनली सपोर्ट करना चाहते हैं और आपके फ्यूचर स्पाउस बनना चाहते हैं। उनकी तरफ से भी वाइब्स हैं कि वो भी मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कम्प्लीटली उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि वो काफ़ी रिजर्व हैं, वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं बताते हैं, और वही रीज़न है कि आप उन पर डाउट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि वो लॉयल नहीं है, ठीक है। सो किंग ऑफ कप बता रहा है कि उनके इमोशंस भी बहुत ज़्यादा आपसे अटैच हैं, उनकी फीलिंग्स भी आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, और एक परफेक्ट स्पाउस, एक परफेक्ट मैच आपको इनके साथ ही मिला है, ठीक है। ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका। और किंग ऑफ कप यहाँ पे लवली रोमांस, गिफ्ट शेयरिंग, फीलिंग्स को समझना, एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करना, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं मुझको, ठीक है। सो आपके पार्टनर की भी सिमिलर एनर्जी है एज आपकी जो एनर्जी है, लेकिन हाँ, वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर रिजर्व हैं, उसकी वजह से यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन, आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। सेम यहाँ पर आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे वॉन्ड्स एनर्जी आई है, यहाँ पर भी वॉन्ड्स एनर्जी आई है। जो वाइब्स आ रही हैं कि उनकी तरफ से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप में से बहुत पर्सन के रिलेशन अच्छा है, लेकिन बहुत सारे पर्सन हैं जिनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। दैट इज़ वॉट यहाँ पे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आ रही है। कभी उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा लविंग केयर सपोर्ट, कभी उनकी तरफ से बहुत रूड नेचर बिहेवियर, और यहाँ दिख रहा है कि वो बहुत अपनी एनर्जी को लेके बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है उन पर, ठीक है। सो यहाँ पे लस्ट की फीलिंग ज़्यादा आ रही हैं, ग्रीडीनेस की ज़्यादा आ रही है, और मोमेंट्री हैप्पीनेस की फीलिंग्स आ रही हैं। सो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी काफ़ी प्योर नहीं आ रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको बस यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जब उनको ज़रूरत होती है वो सभी कांटेक्ट करते हैं, सो दिस इज़ ट्रू एज़ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वो लॉयल यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, मतलब वो फ्यूचर नहीं सोच रहे हैं आपके साथ, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कमिटमेंट यहाँ पर नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनकी तरफ से, अगर आप बहुत वेट कर रहे हैं, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, सो उनकी तरफ से आपको पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं दिखेंगी, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि वो मन मौजी हैं, अपने मन से चलने वाले पर्सन हैं, मूडी हैं बहुत ज़्यादा, एग्रेशन, एंगर उनके बिल्कुल रहता है उनके मन में। और अगर आप उनसे कुछ चीज़ों की क्लियरिटी या अपने हक को मांगेंगे, अपने राइट्स को मांगेंगे, तो हो सकता है आपके बीच में फ़ाइट ही हो, ठीक है। सो उनकी एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं आ रही है। आप फ्यूचर कमिटमेंट के लिए होप ना करें उनसे, ओके। इसके साथ एस ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आ रहा है आपके लिए, कहीं ना कहीं वो इस टाइम पे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने माइंड को बहुत यूज़ कर रहे हैं। सो
अगर आप अभी एक स्टैंड लेना चाहने का सोच रहे हैं कि क्या वो स्टैंड लेंगे, क्या वो आपके साथ फ्यूचर प्लान कर पाएंगे, क्या वो अपनी फैमिली को कन्विंस कर पाएंगे, या फिर फैमिली अगर अगेंस्ट रही तो भी क्या आपकी मैरिज पॉसिबल हो पाएगी। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे जैसे फैमिली इश्यूज़ दिख रहा है, एस ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि वो कमिटमेंट के लिए स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एनर्जी क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी बातें, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरीके से है कि वो स्टैंड लेने को रेडी हैं, लेकिन माइंड यहाँ पर लॉजिक बहुत यूज़ हो रहा है। सो अगर आप इमोशनली उनसे चाह रहे हैं कि वो जब आप बोलें, जब वो स्टैंड ले लें, जब आप जैसा चाहते हैं वैसा करें, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। उनकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि वो अपने माइंड को यूज़ करेंगे और जो उन्हें सही लगेगा, जो उनके लिए बेटर है, जो उनके लिए बेस्ट है, तो ही वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो इमोशनली वो आपकी तरफ ड्रॉन नहीं हो रहे हैं, इमोशनली आपको हर चीज़ को लेकर वो प्लान नहीं करेंगे। वो अपने हेल्प, अपने सपोर्ट और जो उनके लिए बेटर है वो उस तरीके से अपॉर्चुनिटी के लिए आगे जाएंगे, ठीक है। और दिस इज़ ऑल्सो कमिंग एज काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी नहीं आई है, क्योंकि वो इमोशंस के साथ आपके साथ नहीं है अटैच। यहाँ पे सिर्फ एक ही एनर्जी पॉजिटिव दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉयल्टी। अदरवाइज़ जिन जिनके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल है, वहाँ पे मुझे पॉजिटिव वाइब्स आपके पार्टनर की तरफ से बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। इसके साथ यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप। लीगल मैरिज के लिए आगे बढ़ें, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी भी यही दिख रही है। 2 ऑफ कप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इशू चल रहा है, मैरिज नहीं हो पा रही है, एक दूसरे के बीच में कंपैटिबिलिटी इशू आ रहा है, इक्वालिटी नहीं बन पा रही है, और सोलमेट कनेक्शन होने के बाद भी बहुत इशू फील हो रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम टू लुक फॉरवर्ड फॉर लीगल मैरिज। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे यहाँ पे वाइब्स दिख रही हैं, लीगल मैरिज ही एक ज़रिया और एक्शन दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ से लव, केयर, सपोर्ट के लिए रेडी हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप भी बहुत इमोशनली एक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, जिसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि उनकी एनर्जी आ रही है कि वो आपको इक्वल लव, रेस्पेक्ट देना चाहते हैं, वो आपको वैल्यू देना चाहते हैं। और सम जैसे कि यहाँ मैरिज के लिए आया है, और सेम यहाँ पे 2 ऑफ कप ये लाइफ पार्टनर के लिए आया है। तो आप दोनों लाइफ पार्टनर हैं, आप दोनों सोलमेट कनेक्शन है। लव, केयर, सपोर्ट, इक्वालिटी एंड अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रहेगी। आप उन पे कम्प्लीटली फेथ कर सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं, फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं अपने लिए, ठीक है। सो ये यहाँ पे बहुत मिसलेनियस एनर्जी आ रही है। सो ये अलग अलग लाइफ में अलग अलग लोगों के लिए हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। एंड 5 ऑफ सॉर्ड, दिस इज ऑल द चीटिंग। सो अगर आप अपनी रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल में हैं, जो यहाँ पे देख सकते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड आया था, कंप्लीट एनर्जी मैच हो रही है। आपकी तरफ से आप स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी है, स्ट्रगल है, और यहाँ पर दिख रहा है कि वो मैनिपुलेटिव हैं, चीटिंग कर रहे हैं। हो सकता है आप उसको बता भी नहीं रहे हो और वो किसी और थर्ड पर्सन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और वो अभी भी लॉयल नहीं है, ठीक है। सो 5 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर क्लियर वाइब्स दे रहा है। अगर आप स्ट्रगल में चल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है, आपको ऐसी वाइब्स आती हैं, आपकी इंट्यूशन है कि इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, तो ट्रूली उनकी तरफ से भी कोई भी लॉयल्टी वाली बात नहीं आ रही है। आपके पार्टनर की तरफ से चीटिंग की वाइब्स आ रही हैं, डिचनेस की वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 5 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि यहाँ पर आपको लव, केयर या फिर स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। दिस इज द कंप्लीट अनस्टेबिलिटी कार्ड, नेगेटिव कार्ड। थिंकिंग भी बिल्कुल स्टेबलाइज नहीं है उनकी तरफ से। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। सो एज पर ऑल दीज कार्ड्स जो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, पाइल 2 आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर सपोर्टिव नहीं आई है। कुछ जगह पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिलेशनशिप को लेके सोलमेट कनेक्शन बन रहा है और आप मैरिज प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप दोनों को ही स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली वाइब्स या फिर ग्रुप और आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके लिए सपोर्टिव नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। सो एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है आप दोनों के लिए,
क्या वाइब्स आ रही हैं एंजल्स की तरफ से फॉर योर रिलेशनशिप, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से वैसी कंप्लीटली वाइब्स नहीं हैं। वो वैसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही वो करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एज पर 5 ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड बहुत सारी चीज़ों को लेके माइंड गेम चल रहा है। वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है। ओनली 2 कार्ड्स आर कमिंग हेयर जो बता रहे हैं सोलमेट कनेक्शन को लेके, जहाँ वो दिख रहा है कि लॉयल्टी शो कर रहे हैं। सो अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट अ बेटर फीलिंग्स। सो लेट्स सी एंजल्स की गाइडेंस फॉर यू। सो सबसे पहला कार्ड है एंगर, ओके, एंड अनदर इज टीचिंग, अबंडेंसी, नाइस, एंड लेट इन गो। सो यहाँ पर आपके लिए एंजल्स के मैसेज आए हैं एंगर, ये जो एग्रेशन है, ये जो फाइट है, जो नाइट ऑफ सॉर्ड भी यहाँ बता रहा है कि जो स्ट्रगल चल रहा है और आप जो उन्होंने आपको धोखा दिया है उस चीज़ को लेके जो आपके मन में जो एंगरनेस आ रही है बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अब आपको ख़त्म करना चाहिए। और बेटर होगा कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट, गुस्सा, इन चीज़ों को अब ख़त्म करें। ये आपको ही परेशान करेंगे, ये आपकी हीलिंग को रोकेंगे और फ्यूचर आप प्लान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो जहाँ जहाँ पे आपको रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ रही है, फाइट दिख रही है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, वहाँ आपको अब लेट इट गो कर देना चाहिए, क्योंकि एंगर कभी भी हमको मेंटल पीस नहीं देता, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर आया है टीचिंग। सो दिस इज द टाइम इज ऑल अबाउट कि आपको अब समझना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं से इंट्यूशंस, एंजल्स, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ समझा रहा है, आपको बता रहा है, आपको इंक्लिनेशन दे रहा है, आपको मैसेज दे रहा है। और वो आपके यूनिवर्स में कहीं से भी हो सकते हैं। आपको फ्रेंड्स के थ्रू पता चल सकता है कि आपके पार्टनर आपके सपोर्टिव नहीं है, या उनके बिहेवियर से, उनके कमिटमेंट इशू से, उनकी डिसलॉयल्टी की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये जो टीचिंग आ रही है आपकी तरफ, जो लर्निंग आ रही है, जो आपको पता चल रहा है, उन चीज़ों को आपको समझना होगा और देन एक्शंस लें, ठीक है। उन चीज़ों को समझ के कंप्लीटली एक्शन लें, जिससे कि आप समझ पाएँ। और ये एक टाइम है टू मैच्योर, टू बी वाइज, ठीक है, वाइज होने का। जब भी आपके लिए टीचिंग आया है, दिस इज द टाइम कि लर्न, लेसन को लर्न करें। और यहाँ पर आया है आपके लिए जैसे कि यू कैन सी द अबंडेंसी दैट इज कमिंग कम्प्लीटली, कि आप में से कुछ पर्सन हैं जिनकी डेफिनेटली रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा और मैरिज भी होगी और हैप्पीनेस भी रहेगी, रिलेशनशिप भी स्ट्रांग रहेगा। तो उसके लिए भी आपको वेट करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दैट इज़ लाइक एयर वाटर एंड यूनिवर्स, एयर वाटर स्पेस हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, ठीक है। हमें प्रॉस्पेरिटी वहीं मिलती है जब हम पेशेंस के साथ चलते हैं। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप में से कुछ पर्सन है जिनका रिलेशनशिप अच्छा होगा, ठीक है, कंप्लीटली, बट कुछ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानी के हैं, जिनको एंड करना ही बेटर है, क्योंकि यहाँ पर एंजल गाइडेंस भी आई है, लेट एंड गो। बहुत सारी चीज़ों को सरेंडर करना ही बेस्ट है, बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करना ही बेस्ट है। सो होप कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि वन डे थिंग्स विल बी बेटर, या फिर आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और आप वेट कर रहे हैं कि वो वापस आएंगे क्या लाइफ में। सो लेट इट गो बता रहा है क्लियरली कि नहीं, अब टाइम है टू सरेंडर, टू एंड दिस, ठीक है। सो ये भी आपके लिए एक मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, जो टीचिंग है। तो इट्स अ जर्नल रीडिंग जो आपको बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी, जो आपकी लाइफ में, जो पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मैसेज आपके लिए है एंड वॉट इज कमिंग एज लाइक रेजोनेटिंग विद यू, ठीक है। सो दिस इज योर्स एंड नाउ लेट्स सी आपके लिए हम कार्ड देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। तो मैं इन कार्ड्स को अलग रख देती हूँ। आपके पार्टनर की तरफ से जो मैसेज होंगे वो मैं यहाँ पर शेयर करूँगी। सो लेट्स सी। सो सबसे पहले देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आए हैं। और
सो हेयर मैंने कुछ निकाल लिए हैं और भी मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। और आप इस टाइम पे प्रे कर सकते हैं, विश कर सकते हैं, क्योंकि जो आप प्रे करेंगे, विश करेंगे, वो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। सो सबसे पहला मैसेज देख लेते हैं क्या है। हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। सो दिस इज़ योर एजेंडा आपका होना चाहिए और आपकी पार्टनर की तरफ से आ रहा है हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। सो अगर आप इस टाइम पे बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, जैसे यहाँ दिख रहा था कि बहुत बार आप खुद में बहुत प्रोटेक्ट हो रहे हैं, सो आपके पार्टनर आपको एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ देना चाहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आया है आई वॉन्ट टू मैरी यू। सो बहुत सारे पर्सन हैं जो यहाँ पर, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर क्या फील करते हैं, सो ही एंड शी वॉन्ट्स टू मैरी यू। ठीक है, सो मैरिज के लिए यहाँ पर कार्ड आया है। एंड अनदर इज वेरी वेल्दी मैरिज प्रपोजल। सो अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, आप एक सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं और यू आर वेटिंग कि एक यू आर सिंगल, या फिर आपका जो मैरिज है वो अभी प्रॉब्लम में है, सो आपके लिए एक हेल्दी वेल्दी अच्छा प्रपोजल आएगा और दिस विल गिव यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, सो आपके लिए आपकी वेल्दी एंड मैरिज प्रपोजल, दिस इज मीन्स कि इवन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए मैरिज की वाइब्स हैं। ठीक है, सो अगर आप स्ट्रगल में चल रहे हैं, क्योंकि आपके लिए 2 ऑफ कप भी बता रहा है कि लीगल मैरिज बहुत ज़्यादा आपको कनेक्ट कर रही है। इवन हो सकता है पेरेंट्स भी कन्विंस हो जाएं। यहाँ पर दिख रहा है आई डोंट लाइक इफ व्हेन माय फ्रेंड्स और योर फ्रेंड्स शो इंटरेस्ट इन यू। सो दिस इज मीन जो यहाँ पे पोजेसिवनेस आ रही थी और यहाँ पर जैसे कि 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ठीक है, तो ये वही मैसेज है कि एक म्यूचुअल फ्रेंड जो हैं, एक्स हैं या फिर जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनका लाइफ में इंटरफेयर की वजह से भी रिलेशनशिप में बहुत फाइट चल रही हैं और आपके पार्टनर को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि जब उनके फ्रेंड्स या आपके फ्रेंड्स ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं आपके अंदर। ठीक है, आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं। दिस इज कमिंग एज फ्रेश स्टार्ट, गिव इट अ चांस। सो बहुत सारे यहाँ पर रिलेशनशिप में आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि लेट्स गिव अ फ्रेश स्टार्ट, एक चांस दें और वापस से रिलेशनशिप को अच्छा करने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ यहाँ पर आया है आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रेश, लेट अस रीयूनाइट। सो ये भी आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। ठीक है, सो अगेन एंड अगेन दोनों मैसेज यही आए हैं कि फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पार्टनर। और लेट्स सी, दिस इज़ फॉर ए गिवनेस। सो अगर आप इस टाइम पर नाराज़ हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं, आप उनको सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ द टाइम वो यहाँ पर, और या फिर आपसे गलती हुई है तो वो आपको बोलना चाहते हैं, उन्होंने फॉरगिव कर दिया है आपको। ठीक है, सो दोनों ही तरफ से वाइब्स आ रही हैं। एंड आपके पार्टनर और क्या फील करते हैं, आई कैन फील इट व्हेन यू आर अपसेट। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको समझते नहीं हैं और आप परेशान हैं तो भी वो कुछ नहीं समझते, सो इट्स रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपको जब आप अपसेट होते हैं तो वो अच्छे से जानते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, मोर मैसेज फॉर यू, लेट्स सी। द लव वॉज सो इंटेंस दैट इट स्कैर्ड मी। सो हो सकता है कि उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया या फिर और वो उस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लिया जब ज़रूरत थी। सो दिस इज़ द रीज़न, उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें काफ़ी वो उस टाइम स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, इमेच्योर माइंड हो सकता है उनका। ठीक है, तो वो बताना चाहते हैं उस बात को। एंड ही एंड शी वॉन्ट्स टू लेट यू नो आई लव यू। सो आपके लिए आई लव यू मैसेज भी आया है। एंड मोर मैसेज, लेट्स सी। लव एट फर्स्ट साइट। सो आप में से हो सकता है कि बहुत पर्सन ऐसे होंगे जिनको फर्स्ट साइट में लव हुआ होगा, या फिर या फिर अभी एक क्रश है, या फिर अभी स्टार्ट हुई है फीलिंग्स, अभी एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है। सो दिस इज द लव एट फर्स्ट साइट। और हो सकता है कि जो मैरिज प्रपोजल आए उसमें भी आप बहुत एक दूसरे से अटैच हो जाएं, जब भी आपके लिए किंग ऑफ कप आ रहा है, एक परफेक्ट मैच आ रहा है। एंड लेट्स सी मोर मैसेज। सोशल मीडिया पॉपुलर। सो सोशल मीडिया के थ्रू भी आप मिल सकते हैं और हो सकता है मिले भी हों। यहाँ पर क्लियर वाइब्स हैं और पॉपुलरिटी भी आ रही है। सो हो सकता है इंस्टाग्राम और फेसबुक और एनीथिंग आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। ठीक है, तो अगर ब्लॉक कर दिया है, अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है अब आगे कम्युनिकेशन हो, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है सोशल मीडिया एंड पॉपुलर। सो ये आपसे मैसेज कनेक्ट होंगे और
यहाँ पर 2-3 मैसेज और बचे हैं। दिस इज मरकरी, मरकरी यहाँ पर आया है। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक यू नो दैट एंगरनेस जैसे आ रहा था। दिस इज की जो एग्रेसिव एनर्जी है, तो वो एनर्जी जो है, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अगर आप इस ऐसे रिलेशन में है जहाँ पे फाइट एंड अब्यूसिव है, यहाँ जहाँ पर आप मेंटल पीस नहीं पा रहे हैं, दिस इज कमिंग एज यू नो द फायर साइन, द मर्क्यूरी। तो अब आपको उन चीज़ों को लेकर यू नो अवॉइड करना चाहिए, आपको गुड बाय बोल देना चाहिए, क्योंकि मर्क्यूरी इज कमिंग एज लाइक यू नो एनर्जी आ रही है कि जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है। और अनदर इज Our love is internal truth, we belong together। So यहाँ पर ये मैसेज भी आया है कि आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं और हमेशा बिलोंग करेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा जो वाइब्स आ रही हैं ट्रू लव, ओके। सो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मैसेज आए हैं वो आए हैं कि कनेक्शन बनेगा, बॉन्ड बनेगा और स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैचमेंट रहेगा। सो यू नो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पर्सन अभी अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि यू नो वो ज़्यादा पॉजिटिव हैं या फिर वो ज़्यादा परेशान हैं, तो रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। लेकिन कुछ रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, लस्ट, ग्रीडीनेस एंड अनफेथफुल दिखा है। सो वो लोग अपने रिलेशनशिप को लेके आगे के प्लान्स कर सकते हैं। एंजल गाइडेंस जैसे आई है वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जिन जिन लोगों को यू नो यहाँ पर वाइब्स दिख रही हैं कि उनका रिलेशनशिप हील हो सकता है, सो डेफिनेटली एंजल्स आपकी रिलेशनशिप को हील करेंगी, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर यू एंड आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग के थ्रू जानना चाहते हैं कंप्लीटली जो आपके लिए मैसेज है, जो आपके लिए वाइब्स हैं और आपके फ्यूचर के लिए, वो रिलेशनशिप हो, करियर है या फिर यू नो एनी स्ट्रगल जो आप फेस कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर विजिट करके वेबसाइट पे और अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो डोंट फॉरगेट टू गिव मी दी फीडबैक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड सी यू नेक्स्ट रीडिंग। बाय।